जो वोट करने आते हैं, वही लोग हैं जो वोट करने आते हैं। मैं भी लोगों के बीच में जाती हूँ सर, मुझे आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा मैं वोट नहीं डालता क्योंकि मुझे ईवीएम पे शक है। अंजना जी मैं आपको सब गर्व से कहते हैं मैंने वोट किया है, लेकिन जो हमारी और लोकसभा चुनाव में तो स्टेक सबसे हाई था, 240 पर बीजेपी अटकी और अब वो सरकार चला रही है गठबंधन की, जिसमें वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर है। अगर ईवीएम हैक करना इतना आसान रहता तो ऐसी परिस्थिति बनती। आज जो ये प्रश्न उठ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब हम बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे, क्या ये सही है? ईवीएम को लेकर लोगों के मन में संदेह है या संदेह? मैं आपको सिर्फ सीएसडीएस का एक सर्वे बताता हूं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय किया गया था। इसमें सवाल पूछा गया कि क्या सत्ताधारी पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकती है? जवाब 17% लोगों ने कहा कर सकती है, 28% लोगों ने कहा कुछ हद तक कर सकती है, 11% लोगों ने कहा ज्यादा नहीं कर सकती है और सिर्फ 16% लोगों ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ी नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी लोग पूछे गए थे उसमें 56% लोगों के मन में यह संदेह था कि ईवीएम में थोड़ी बहुत ज्यादा या पूरी हद तक गड़बड़ी की जा सकती है। अब जो प्रश्न खड़ा होता है कि जब यह संदेह खड़ा होता है तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह प्रश्न खड़ा होता है, जो देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। इसमें मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जो सिनिसिज्म है इसका जवाब देना चाहिए और लोगों को संतुष्ट करना चाहिए कि भाई जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं वो आरोप गलत है। और मेरी जो तकलीफ इलेक्शन कमीशन से यह कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मसले पर जिस तरीके से खुलकर सफाई देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये ईवीएम का मुद्दा फिर से जबरदस्त तरीके से गर्मा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमको तो बैलेट पेपर चाहिए, ईवीएम तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ईवीएम को अमित शाह और मोदी के घर भेज दो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। तो ये मुद्दा क्यों गरमाया है? वजह यह है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव नतीजे आए वो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक थे। वो मतलब खुद भाजपा के लोग जो इनके सहयोगी दल वो भी आश्चर्यचकित थे। अब बताइए कि अजीत पवार इसको बोल रहे थे कि उनका तो किस्सा खत्म हो रहा है, और जिन्होंने बयानबाजी भी करी थी चुनाव के दौरान कि ये सब भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करी थी, और उनको ऐसा उम्मीद था कि ऐसा लगता है कि वो वापस जो शरद पवार गुट में विलय कर लेंगे, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है, वो ज्यादा चुनाव जीत नहीं सकते हैं। लोकसभा में देखिए उनको एक भी सांसद उनके चुन के नहीं आए थे ना। और बाकी भी जो एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है या बीजेपी है, तो लोकसभा चुनाव में तो बहुत बुरा हाल था। तो अभी क्या हुआ कि एकदम से 4 महीने के अंदर पूरा का पूरा बाजी ही पलट गया। कहा महाराष्ट्र में सिर्फ जो है पूरा महाराष्ट्र में देखिए चुनाव जो हुए थे तो हर जगह इंडिया अलायंस मतलब जो महाआघाड़ी जो शिवसेना, शरद पवार गुट, एनसीपी का और कांग्रेस, सिर्फ यही दिखते थे। और अभी देखिए तो सिर्फ भाजपा और महायुति में ही दिख रही है हर जगह। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? तो इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि ये ईवीएम के द्वारा किया गया। अब ईवीएम में कैसे धांधली की गई होगी? तो एक धांधली जो पकड़ाई में आए हैं कि जब भी जो ईवीएम जब भी खुलता है तो चुनाव मतलब काउंटिंग के लिए तो ईवीएम का सारा चीज चेक किया जाता है। मतलब जब चुनाव जब खत्म हो जाता है तो ईवीएम को सील करके पैक करके स्ट्रांग रूम में डाल दिया जाता है, और जब ये काउंटिंग चालू करना होता है तो ईवीएम को लाया जाता है, उसको खोला जाता है, उसका सील तोड़ा जाता है और उसके बाद में उसको चालू किया जाता है। तो जैसे ही जो ईवीएम जो अब ईवीएम के दिन भर इस्तेमाल होगी वहां पे जब चुनाव के दौरान, तो उसकी तो बैटरी खत्म हो चुकी होगी। और लेकिन यहाँ पे देखिए तो जैसे ही खोले तो 99% चार्ज निकला। तो ये चमत्कार कैसे होगा? तो और दूसरा चीज है कि जब भी ऐसी ईवीएम खुली जो 99% चार्ज थी तो वहां पर बीजेपी या फिर इनके सहयोगी दल को दुगने तिगने वोट वहां पे पड़ते दिखते थे।
और जो ईवीएम डिस्चार्ज हो चुकी थी ऑलमोस्ट, वो वहां पर कांग्रेस और महाअघाड़ी के वोट ज्यादा दिखते थे। तो इस पे जो कांग्रेस और इनके सहयोगी दल इंडिया अलायंस, इन्होंने चुनाव आयोग को कहा है कि 150 सीट धांधली हुई है महाराष्ट्र में और इसकी जांच किया है, रिकाउंटिंग किया जाए, वीवीपैट का काउंटिंग किया जाए। तो चुनाव आयोग जो है वो बैठा हुआ है। चुनाव आयोग तो वहां भी बैठा हुआ है जो 1.5 महीना पहले जो हरियाणा के चुनाव हुए थे, वहां पर भी जो है कांग्रेस ने 17 सीटों पर वीवीपैट का काउंटिंग करने के लिए चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव आयोग बैठा हुआ है। क्यों चुनाव आयोग बैठा हुआ है? तो ये जो मसला है ईवीएम का, तो ये जोर पकड़ लिया है, तूल पकड़ लिया है। क्योंकि महाराष्ट्र में कई जगह पे जैसे गांव में लोग बोल रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, महाअघाड़ी को वोट दिया था, लेकिन ईवीएम में तो 0 दिखा रहा है उनके गांव का वोट महाअघाड़ी को। तो ये कैसे हुआ? और भी जो हर जगह जो धांधली नजर आई, तो इस पे कांग्रेस जो है और बहुत जबरदस्त तरीके से इस पे आंदोलन करने वाली है और सड़क पर उतरने वाली है। और वैसे भी देखा जाए तो नतीजे अप्रत्याशित थे। अब बोले हैं कि भाई अगर ईवीएम पे में घपला किया गया तो झारखंड में क्यों नहीं किया गया? तो यही सी बात है कि जहां पे ईवीएम घपला करना है वहां करेंगे, जहां नहीं करना है नहीं करेंगे। अब हर जगह ईवीएम घपला करते तो और बड़ा मुद्दा हो जाता। तो इसीलिए जो चाणक्य है बीजेपी के, तो वो सोचे होंगे कि वो ऐसे छोटे मोटे टुकड़े जो है वो फेंक दो, वहां पर ईवीएम को सही रहने दो, तो ठीक है, झारखंड ले जाएगी कांग्रेस और इंडिया अलायंस। लेकिन महाराष्ट्र तो चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में पैसा है, बड़ा राज्य है, वहां से ज्यादा सीट आती है लोकसभा की और राज्यसभा की, और वहां पे नाक का भी सवाल हो जाता है। तो इसीलिए वहां पे घपला करना है, तो वो किया हुआ दिखता है। क्योंकि अप्रत्याशित नतीजे हैं, सोच नहीं सकते थे कोई, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और बताती है। तो इस पे बवाल मचा हुआ है और इस पे जो है वो घिरा हुआ है चुनाव आयोग, और मोदी जी इस पे कुछ बोलते भी नहीं। मोदी जी ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। और जो भाजपा है तो वो जरूर जश्न मनाई है, लेकिन उनके तरफ से जो रिएक्शन आया है तो वो थोड़ा चौंकाने वाला लगता भी है। क्योंकि महायुति के जितनी भी पार्टियां हैं तो उनमें वो उत्साह नहीं दिखता है, जीत का जो उत्साह होना चाहिए। तो ये मसला है। और फिर बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, ये कम से कम वीवीपैट का पूरा काउंटिंग करो ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि वीवीपैट का काउंटिंग करो, तो चुनाव आयोग करता है क्या? नहीं करता है, सिर्फ नाम के लिए बोलता है कि करता है। कि ये पूरे जो मतदान क्षेत्र है, जैसे कि विधानसभा का एक क्षेत्र हुआ तो उसमें सिर्फ एक पोलिंग बूथ होगा, बस वहीं का वो वीवीपैट का मिलान करते हैं, बाकी का नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? वीवीपैट काहे के लिए छपता है? कम से कम वो ये होते हैं कि वीवीपैट का मिलान 100% करो, तब कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है ना। ईवीएम में देखिए क्या होता है कि वोट जो है रजिस्टर होता है, अब उसको रिकाउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं ना। ईवीएम में जैसे कि एक ईवीएम में दिन भर में जैसे कि वोट पड़े कि 800 वोट जैसे पड़ गए, ठीक है। अब लोगों ने उसमें कुछ कांग्रेस को दिया होगा, कुछ बीजेपी को दिया होगा, कुछ अन्य दलों को दिया होगा। अब जब ईवीएम में जब खुलेगा, जब काउंटिंग होगा, तो वहां पे सिर्फ दिखाई दे कांग्रेस को इतने वोट, बीजेपी को इतने वोट और दूसरी पार्टी को इतने वोट। अब लेकिन बोले हैं कि कांग्रेस को इतने वोट कैसे मिले, बीजेपी को इतने वोट कैसे मिले, आप कंफर्म करके बताओ। तो कैसे कंफर्म होगा? वहां तो कुछ है ही नहीं उसको
रीचेक करने का। बैलेट पेपर में तो होता है कि भाई कंफर्म करो तो ठीक है, रिकाउंटिंग करेंगे, आप निकालो ये सब बैलेट और गिन लो कि कांग्रेस को कितने हैं, बीजेपी को कितने हैं। और यहाँ पर जो वीवीपैट छपता है तो उसमें तो कम से कम कर लो ना, और उसमें वो तो करते ही नहीं है। ये तो मतलब कि जो जनता जो है वो बहुत ज्यादा नाराज है। अभी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होते आए हैं बहुत बड़े स्केल पे। लोकसभा चुनाव के पहले भी जबरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ था कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव, तो कम से कम वीवीपैट का तो काउंटिंग पूरा करना चाहिए। तो वो क्यों नहीं करती है चुनाव में? वो करती तो जनता शांत हो जाती है कि जब वोट कोई भी देने जाता है तो एक पर्ची जो छपती है तो वोटर देखता है कि जिसको उसने बटन दबाया उसी का वोट गया है कि नहीं गया। और उसमें भी जो कानून बना हुआ है वो भी ठीक करना चाहिए कि भाई कोई भी रजिस्टर कर सकता है कि भाई मैंने जिसको वोट दिया उसको वोट नहीं गया, और उसकी तत्काल जांच चुनाव आयोग करे। तो यहाँ पे ये कर दिया है कि वो गलत बोला है तो उसको जेल भेज देंगे, जुर्माना लगा देंगे। तो ये कौन सा कानून हुआ? वो पहले से ही डरा देते हैं, क्योंकि आप रीचेक करना मुश्किल हो जाता है कि रीचेक मतलब ये हुआ कि भाई एक मॉक ड्रिल जैसे करते हैं ना, कि मॉक ड्रिल, एक बटन दबाए कांग्रेस का तो कांग्रेस का पर्ची छपा कि नहीं छपा, बीजेपी का बटन दबाए तो बीजेपी का पर्ची छपा कि नहीं छपा, वो होता है। तो उस समय तो क्या होता है कि मॉक ड्रिल करने के समय आप कुछ और सेटिंग करके रखे हो, और एक्चुअली जब मतदान चालू होता है तब कुछ और सेटिंग करके रखे हो। तो ये चीज होता है। तो ये जब आप वोटर जब वोट देने जाता है तो गुप्त रूप से देता है, वो कोई भी देख नहीं सकता है। तो इसमें थोड़ा पारदर्शिता बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल जब जनता को भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि भरोसा पैदा करे। तो कैसे पैदा कर सकते हैं कि जब जनता खुद अपने आंख से देखे और उसमें मतलब कि चुनाव आयोग संतुष्ट कर सके जनता को, है ना। तो ये तभी पॉसिबल है, वरना फिर ये सवाल तो उठते हैं। अब सवाल उठेंगे तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सवालों का सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाए, और चुनाव आयोग नहीं दे पाता है ना। तो ये मुद्दा है, और ये मुद्दा जो है वो सॉल्व होना चाहिए। महाराष्ट्र का जहां तक दिखता है उसमें धांधली तो दिखती है, और बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत सकती थी। धांधली के अलावा और कोई तरीके से बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती थी महाराष्ट्र में, ये पक्की बात।